नमस्कार। सब कहीं जा रहे हैं क्या? चलिए, जो लोग बचे हैं वो बचे रहें। तो सबसे पहले मैं सभी बहनों को और माताओं को मेरा नमस्कार, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने अपने घरेलू बहुत कीमती समय निकाल करके आज यहाँ पर आए, क्योंकि आपसे ही पूरा संसार है। क्योंकि जितने भी जेंट्स हैं ये केवल अपना ज्ञान अपने तक रख सकते हैं, जो भी ज्ञान मिलेगा ये केवल एक दो को बता पाएंगे। लेकिन एक महिला एक ऐसी जो है नारी, एक ऐसी जो लेडीज है, लेडीज के अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि वो अपने साथ साथ में अपने बच्चे को, अपने कई पीढ़ियों तक उस बात को पहुंचा सकती है, अपने समाज को पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम उतनी बात नहीं रख पाते लोगों तक जितना आप लोग रख पाते हैं। तो एक बार आपके लिए जोरदार तालियां, और हमारे आप सभी जाबाज साथियों के लिए तो तालियां हो बनती है। चलिए, तो बात ना करिए प्लीज, थोड़ा सा अगर यहाँ है तो यही रहिए। हेलो माता जी, थोड़ा सा निवेदन है, हम झांसी चक्कर आपसे मिलने आए हैं। कहाँ से? झांसी से। लगभग यहाँ से 500-600 किलोमीटर होगा। तो आपका थोड़ा सा समय चाहिए जो यहीं पर होना चाहिए। तो परिचय दे दें, उसके पहले जान लेते हैं नए लोग कितने हैं जो पहली बार आज यहाँ पर आए हैं। कितने लोग नए हैं? तो क्या आप लोग ये मानते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए? हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। अगर यहाँ आए हैं तो किसी न किसी की मर्जी है, वो है ऊपर वाला। yes, ऐसा है, प्लानिंग होती है ऊपर वाले की। अगर आपको यहाँ पर बुलाया गया है तो बहाना कोई भी हो, लेकिन अगर आपको ऊपर वाला ना चाहता है, क्योंकि बिना ऊपर वाले के पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे लोग बोलते हैं। तो अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपको किसी न किसी बहाने से यहाँ पर भेजा है और आपको कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब उसको आप किस तरीके से लेकर के अपने परिवार में और अपने आप में अमल करते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि ईश्वर भगवान हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? मौका देता है। हमें ना वो पैसा दे सकता है, ना हमें वो दवाइयां लाकर दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ दे सकता है तो मौका। अगर उसको समझ में आ जाता है तो उसमें अमल करके आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आता है तो जैसे हैं वैसे तो रहते ही। तो परिचय दे देते हैं। नाम मेरा सूरज अगर है और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। इस व्यापार को करने से पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ट्रेवल्स का काम करता था। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो ट्रेवल्स का काम करते होंगे आपके संपर्क में। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, एक खुद की थी, टाई अप करके ले रखी थी। तो वहाँ पर मैं काम कर रहा था, लगभग 30-35 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था। लेकिन हर व्यक्ति कभी दूसरा काम जब करता है तो कभी कभी उसको पहले काम से या ये कह लें इनकम कम हो रही होती है, या दूसरा काम तब समझ में आता है जब वो पहले काम से बेहतर होता है। ऐसे तो है, हम सब अगर 10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो कुछ 12-15 हज़ार 20 हज़ार मिलेगा तभी उसको छोड़ेंगे। ऐसे ही होता है। नहीं तो हम अगर संतुष्ट हैं, अगर उससे मेंटेन हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज की जो महंगाई है, आज का जो हमारा शौक है, आज के जो हमारे बच्चों के खर्चे हैं, आज हमारे बच्चों की पढ़ाई के जो बहुत ज्यादा खर्चे हैं, इन सबको अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हम सबको कुछ ना कुछ पैसे की आवश्यकता है। ऐसा है, स्वास्थ्य अच्छा करना सब चाहते हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होते हैं तो हम और आप बीमारी के लिए दवा भी बड़े कंजूसी से लेते हैं। ऐसा मानते हैं? जब पैसे नहीं होते हैं तो हम लोग 2 खुराक 1 खुराक में काम चला लेते हैं, सोचते हैं चलो ज्यादा ले लेंगे तो पड़ी रहेगी। लेकिन कहाँ रीजन क्या है? केवल कोई पैसा ना होना। तो आज हम पैसे की बात करेंगे, सर ने बताया। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर प्रोडक्ट आपका महंगा है, प्रोडक्ट आपका महंगा है। तो अगर महंगा है तो आपको यहाँ पर काम करने की और भी जरूरत है। अगर महंगा है, अगर आपको महंगा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि आप बढ़िया कमा रहे हैं। हेलो, अगर यहाँ का सामान आपको महंगा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपके पति, आपके भाई और आप लोगों की जो इनकम है वो ठीक ठाक आ रही है, आपको महंगा नहीं लग रहा है। क्योंकि पेट्रोल उसी को महंगा लगता है जिसके पास पैसा कम है या जिसकी तनख्वाह कम है। नहीं तो किसी को महंगा नहीं लग रहा है, सब डलवा करके घूम रहे हैं। हमको अगर महंगा लग रहा है तो आज यहाँ पर आपके जीवन में एक ऐसा मौका लेकर ये आई है जहाँ से आप अपने जीवन में एक और इनकम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि पैसे की भूख सबको है। आज अमिताभ बच्चन इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक 50 पैसे का तेल का प्रचार करके पैसा और कमाने की सोचते हैं। जितने भी हीरो हीरोइन हैं बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐड मिल जाता है तो सोचते हैं कुछ पैसा यहाँ से और आ जाए। तो हम जब वहां पर पैसे की कमी है तो हमारे आपके पास तो नो डाउट है,
आज हम व्यापार की बात करें तो आज यहाँ पर बहुत से लोग हैं तो किसी न किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर आने की जो जरूरत है आपको बता दें कि हमें यहाँ पर क्यों आना चाहिए। हेलो, हमें आईएलसी क्यों करनी चाहिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जरा सोच के देखिए कि अगर हम सब अपनी कमाई से संतुष्ट होते तो यहाँ पर होते क्या। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या हम यहाँ पर होते? नहीं होते ना। तो आज अगर यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ पैसे कमाने की चाहत है। तो हम बात कर रहे थे पैसे की, तो हम भी कहीं ना कहीं पैसे कमा रहे थे, लेकिन वहां पर संतुष्टि नहीं थी, बहुत ज्यादा टेंशन थी, बहुत ज्यादा रिस्क था, गाड़ी का रिस्क था, गाड़ी चलाना था, रात रात भर गाड़ी चलाते थे, पैसा आता था लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं थी। कभी कभी लगता था कि अगर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तो मेरा बेटा 4 साल का है, उसका क्या होगा, वो कैसे गाड़ी को चलाएगा, कैसे मैनेज होगा। ये सारी चीजें एक डर बना रहता था कि कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत हो गई तो कैसे परिवार मैनेज होगा, क्योंकि खेती वेती नहीं थी कि वहां से कुछ उम्मीद हो। अगर पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई बहुत नॉर्मल है, केवल बीए कर रखा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी होती तो यहाँ पर ना होते, कहीं ना कहीं अकाउंटेंट की जॉब कर रहे होते। ऐसे ही है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते, तो पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी, सिंपल बीए कर रखा था। उसके बाद पैसे की चाहत में बहुत सारे काम करा है, बहुत सारी नौकरियां हमने की, प्राइवेट नौकरियां की। उसके बाद लोगों ने सलाह दी कि ट्रेवल्स का काम कर लो, वहाँ पर बहुत पैसा है। तो किसी तरीके से पैसे वैसे अरेंज करके कार खरीदी टाटा जेस्ट, और वहाँ पर हमने 2017 को ली और 2019 तक हमने कार का काम किया और वहाँ पर पैसे ठीक ठाक कमाए। लेकिन इसी डर की वजह से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर अगर ऐसी समस्या आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं जरा सोच के देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका परिवार कितने टेंशन फ्री होकर घर में खेल रहा होगा, बैठा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गार्जियन हैं, जो भी यहाँ पर गार्जियन है, जरा सोच के देखिए कि अगर आप यहाँ से घर ना पहुंच पाए, ईश्वर ना करे, तो गारंटी आपकी भी नहीं है, गारंटी मेरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से घर ना पहुंच पाए तो सोच के देखिए कि आपका जो बैंक बैलेंस है, आपके पास जो इनकम आ रही है, उससे आपका परिवार कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा। आज की महंगाई को देखते हुए आज अगर LIC भी आप करा रखे हैं तो वहां पर भी जो पैसा मिलेगा वो भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। तो आज यहाँ पर हम आप बैठे हैं तो केवल पैसे के लिए नहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक थॉट जो मेरे मन में आया था, ये आपके मन में भी आना चाहिए कि यहाँ पर आप केवल पैसे के लिए आए हैं कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे इतना सब कुछ जानने समझने के बाद, अगर आपको लगे कि यहाँ पे 2 से 3 साल काम करने के बाद में आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है पैसों के मामले में, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। आपके आने यहाँ पर आपको यहाँ पर काम करना आपकी मजबूरी है कि नहीं है? क्या समझो? तो आगे की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं। जब इस बिजनेस को मैं शुरुआत किया तो समस्या बहुत आई, जैसे आपके साथ आ रही है, लेकिन इस व्यापार को कहते नहीं, हर व्यापार में, हर काम में हमारा क्या होता है, गुरु होता है। तो आपके पास भी गुरु है, लेकिन सोच के देखिए एक ऐसा गुरु जिसने लगातार 1 साल तक मेरा पीछा किया, क्योंकि जब मैं गाड़ी चला रहा था तो किस्तें चले थी, मेरी किस्त चली थी गाड़ी की, तो किस्त चलने के वजह से मैं कहीं ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन मेरे जो गुरु थे उन्होंने कुछ देख लिया था कि इस व्यक्ति के अंदर भूख है, एक पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, आज नहीं तो कल अगर आएगा तो मेरे साथ काम करेगा। ये बात उनको लग गई, पता नहीं कहां से। उन्होंने लगातार मैं 1 साल तक फॉलो किया। 1 साल के बाद उन्होंने मुझे आखिरकार यहाँ पर ले ही आए, क्योंकि जब हालत खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं हाथ पैर आदमी मारता है। तो मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उस गुरु का, जिन्होंने मुझे एक आम जिंदगी से लेकर के खास जिंदगी तक का सफर तय कराया। आप सभी से निवेदन है, एक जोरदार ताली होना चाहिए मेरे गुरु। थैंक यू सो मच। और शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे साथ में केवल 20 मिनट हम लोग बात करेंगे, केवल 20 मिनट। 20 मिनट में हमें लगता है कि सारी बातें हो जाती हैं। हम सभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें काम क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, थोड़ा जान लेते हैं। जो भी यहाँ पर बैठे हो सकता है किसी का ये हॉस्पिटल या आपका क्या नाम इसका गेस्ट हाउस हो, किसी के पास हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठे हैं बहुत लोग जो हॉस्पिटल में काम भी करते हैं, सर्जरी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी अच्छे व्यापार से हैं, अच्छे घर से हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो सभी चीजें आप भी कहीं ना कहीं से सिक्योर नहीं है। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना है, सिक्योर नहीं है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वहां से पैसा आएगा ही आएगा। तो आपको इस व्यापार के थोड़े से फायदे बता देते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए तो आप इसको अपने एंगल से लेकर कर सकते हो। तो पहला फायदा यह है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जीरो इन्वेस्टमेंट।
कोई भी ऐसा व्यापार बताते यहाँ पर जो भी बैठे हैं लोग, कोई भी ऐसा व्यापार जहाँ पर 50,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1 लाख 2 लाख रुपया बिना लगाए कोई व्यापार शुरू किया जा सकता है क्या? कोई ऐसा व्यापार ऐसा है क्या? कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है मार्केट में कि जहाँ पर आपको कम से कम 50,000 रुपए लगाने के बिना लगाए उस व्यापार को आप शुरू कर सको। तो यहाँ पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं सर, कुछ ना कुछ तो आपको खरीदना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तो बिना इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ऐसा सवाल मन में आ सकता है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आप बात बताइए, आप यहाँ पर अपने घर का 2 से 3 हजार रुपए का सामान खरीद के यूज करते हैं, और यूज करते करते लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आप कोई मार्केट में ऐसा व्यापार बताइए जहां पर 2 से 3 हजार रुपए का सामान यूज करने वाला लेकर के अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ऐसा कोई है? कोई व्यापार है? तो जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ। यूज तो बाजार से भी कर रहे थे और यूज आपको यहाँ से भी करना है। तो केवल यूज करने का अगर सामान आप यहाँ से लाते हैं और उसको समझते हैं, तो उसके बारे में जब लोगों को बताते हैं, तो ये व्यापार आपका बिना किसी निवेश के शुरू हो सकता है, जो महिला भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकता है। बड़ी बात यह है कि आप इस व्यापार को अपने घर में किसी भी काम को करते हुए कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी यहाँ की क्वालिटी है व्यापार की। जो यहाँ पर फुल टाइम है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर पार्ट टाइम में वो पैसे की अर्निंग बना सकता है, क्योंकि पैसे नहीं रखते हैं। जब पैसे नहीं है तो टेंशन नहीं। दूसरा फायदा ये है कि मिनिमम लीगल लायबिलिटीज, किसी भी व्यापार को आप बड़े व्यापार को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जीएसटी नंबर, ये नंबर, वो नंबर, आपका किराए का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, बहुत सी चीजें आपको देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी, पगड़ी जमा करनी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे कागजात, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ऐसा है बिना किसी, अगर ब्यूटी पार्लर भी आप खोलेंगी तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको पगड़ी देनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर भी गारंटी नहीं है कि वो चलेगी ना चले। यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर ना ही जीएसटी नंबर लेना है, ना ही कोई दुकान खोलनी है, ना ही कोई आपको रिस्क लेना है, कुछ नहीं। केवल आपको क्या करना है, अपने घर का सामान जो लेते हैं उसको बताना शुरू करना है, घर पे ही अपने सामान को रख लेना है, यहीं से आपका व्यापार शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है लेडीजों के लिए, खासकर यहाँ पर आपको कोई दुकान लेकर के अपने घर का काम छोड़ करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ की दवाइयों से आपका गैस ठीक हो गया है, यहाँ की दवाइयों से आपके चेहरे के दाग ठीक हो गए हैं, यहाँ की दवाइयों से महिलाओं की समस्या ठीक हो गई है, इसको आपको क्या करना है, अपने जो महिलाएं आसपास हैं उनको बता देना है। बता देना गलत है? बता देना है। बताना कब है? जब आपको सच में फायदा हुआ हो तब। अगर फायदा नहीं हुआ तो आप बताओगे ही नहीं। तो अगर आपको फायदा हो गया हो तो यहाँ का सामान आप लोगों को बता देते हैं तो आपका व्यापार शुरू हो जाता है। तीसरा फायदा ये है, नो एम्प्लॉय। आप कोई भी दुकान खोलेंगे, अगर आप बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, आप बड़ा या ये गेस्ट हाउस खुला हुआ है, आप बताइए यहाँ का जो मालिक है बिना यहाँ पर 1, 2, 4, 5 एम्प्लॉय रखे क्या ये चल पा रहा है? एम्प्लॉय मतलब देख रेख करने वाला हो गया, सफाई करने वाला हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर खर्च लग रहा है। कोई ना कोई एम्प्लॉय है, अगर कोई ना कोई आप बाजार में कोई अगर दुकान डालेंगे तो कोई ना कोई लड़का रखेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ पर खुद कोई खर्चा नहीं है, केवल व्यापार को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी एम्प्लॉय को खर्चा दिए, किसी को काम कराए बगैर आप यहाँ पे अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं। अगला फायदा ये है, नो बॉस। अच्छा, कितने लोग नौकरी करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट? यहाँ पर कुछ लोग करते हैं। अच्छा, बॉस से कोई मिलना नहीं चाहता, ऐसा है। बॉस का जो नजरिया है हमारे आपका, अगर हम नौकरी कर रहे हैं कहीं तो कोई किसी को बॉस पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जाना उसके पास पड़ता है रिपोर्ट देने। तो हमें बॉस नहीं पसंद। तो यहाँ पर ये काम ऐसा है कि यहाँ के बॉस आप हैं, यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है। तो ये ईगो जो हट हो जाता है ना, कभी उसको तुमने काम बता दिया, ऐसा होता है कि मजबूरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप खुद के बॉस है, यहाँ पर कोई आपको काम बताने वाला नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, टेंशन फ्री हैं, आप अपने काम के खुद बॉस हैं। तो कभी कभी कुछ बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और हमारे काम में आ जाते हैं तो उनको ईगो होता है। तो भैया यहाँ पर ईगो दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर के बॉस आप खुद हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये लाइन कही जाती है कि नो बॉस नो लॉस। तो यहाँ लॉस भी नहीं है, रिस्क नहीं है। अच्छा, क्या रिस्क है? अच्छा बताइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप घर पर काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपने काम शुरू कर दिया और साल भर आपने समय दे दिया और आप पैसा नहीं कमा पाए, तो आपका क्या गया? कोई चीज गई क्या आपके घर से?
कोशिश गई। तो यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। आप यहाँ पर स्वतंत्र रह करके अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा है, वो है वर्क फ्रॉम होम। अभी कोविड के समय से हम लोग जानने लगे हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी कुछ होता है। तो यहाँ पर आप अपने घर में रह करके, खासकर महिलाएं अपने घर में रह करके अपने काम को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। धीरे धीरे करके अपने घर से इस काम को शुरू कर सकते हो। घर पे छोटी छोटी मीटिंग कर सकते हैं, घर पे लोगों को चाय को बुला करके अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ पर आपको काम करने के लिए अपने घर से, अपने डिस्ट्रिक्ट से वहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे इस काम को कर सकते हैं। सातवां फायदा यह है कि फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे हिसाब से काम करें। जो भी यहाँ पर महिलाएं हैं, किसी के पति 10 बजे की नौकरी होगी तो उनको 9 बजे खाना तैयार करना होता होगा। किसी के 7 बजे की होगी तो 7 बजे, तो 7 बजे कुछ भी हो जाए, लेकिन 7 बजे खाना चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर, वहाँ पर एक फिक्स टाइम है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई फिक्स नहीं है। आपके पास अगर दोपहर को समय मिल रहा है, आपके पास अगर शाम को समय मिल रहा है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर बेचने वाले की बात की जाए तो आप बताइए, क्या पेपर बेचने वाला व्यक्ति सुबह के बजाय शाम को अगर देने जाए पेपर, तो क्या उसकी वैल्यू है? वहां पर आपकी मजबूरी है कि सुबह का टाइम आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बाध्य हो अपने काम से। यहाँ पर आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने मर्जी से अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि बगैर ईमानदारी दिखाए किसी काम में पैसा नहीं आएगा। अगर 2 घंटे दे रहे हैं तो 2 घंटे देना ही देना है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, वो ये है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। सही है, ये आरामदायक काम है। अगला फायदा ये है कि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है। अगर आप एक साथ तक, अगर आप अपने काम को करते करते 1 घंटे रोज देते हैं, 1 घंटे रोज इस काम में, और अगले 1 साल तक दिए तो कितना हुआ? 365 घंटे। आप बताइए 365 घंटे जब आपने यहाँ दिए, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये टाइम इन्वेस्ट हुआ। जब आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी तो ये टाइम आपका मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके 365 घंटे कब ये 3065 घंटे बदल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आपका कोई उधारबाजी नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई उधारबाजी नहीं है। आप किसी व्यापार को करेंगे कभी न कभी कुछ न कुछ उधार होगा, लेकिन यहाँ पर कोई उधार नहीं होना है। आपका सारा कुछ नगद का व्यापार है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, और वो ये है कि आप यहाँ पर अपने अपलायन को सिर्फ और सिर्फ अपने अपलायन की नकल करते करते इस काम को कर सकते हैं। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कहीं अलग से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। केवल जो अपलायन यहाँ पर करना है उसको सीखना है, और वही आपको अपनी टीम में बताना है। बस ये छोटा सा काम है, तो यहाँ पर आप लोग करके एक बहुत बड़ा व्यापार कर सकते हैं और अपनी इनकम में एक नई इनकम को ऐड कर सकते हैं। चाहते हैं ऐड करना? चाहते हैं? सो गए सब लोग? चाहते हैं? चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे लीडर्स के लिए कि यहाँ पर हमें देखिए सीखना पड़ेगा, बगैर सीखे काम नहीं होगा। और अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप असफल हो रहे हैं या असफल हो सकते हैं, तो 2 4 5 पॉइंट हैं, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप सीख नहीं रहे हैं, सीखने का मतलब ये है कि अगर आप सीखने का मन ही नहीं लगा रहे हैं सीखने में, तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर जुड़ जाने से लाखों रुपया अगर आता तो रोज जोड़ते लोग और रोज लाखपति लोग बन जाते हैं। तो आप अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ने से काम होने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक लीडर से, हर एक मीटिंग से, हर एक सीनियर से आपको सीखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या बता रहा है, कहानी कौन सी सुना रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बता रहा है, आपको सीखना पड़ेगा। और जब तक आप वहाँ बैठ करके तालियां बजाने वाले लोग रोड पर रहेंगे, आपके पास लाखों आने वाले नहीं है। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा करके यहाँ पर आकर के लोगों को बताना शुरू करेंगे, तभी कुछ होने वाला है। अन्यथा इस भ्रम में ना रहिएगा कि आप केवल बैठे बैठे पैसे कमाने लगेंगे। ये 100% मान लीजिए। आपको यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी धूप सहनी पड़ेगी। बशर्ते फर्क ये है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं वहां पर आपको 60 साल मरना पड़ेगा, यहाँ पर केवल 4 से 5 साल मरना पड़ेगा। बस ये फर्क है आप वाले काम में और इस काम में। इसके बाद में अगर आप असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर आप सोच के देखिए जो भी आपकी टीम में लोग हैं टाइम से मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि यहाँ पर असफल हो सकते। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने एडमिशन करा लिया
आप टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, पेपर नहीं दे रहे हैं, तो आपको कौन सिखाएगा? अच्छा बताइए, कुछ हो सकता है? तो आपने क्या सोच लिया यहाँ पर रोज आने से क्या आपकी लॉटरी लग जाएगी? लॉटरी लगने वाली नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमने बताया कि लक्ष्य वाले की फैक्ट्री, मतलब लक्ष्य की जो फैक्ट्री है किसी और की है, बेच कोई और रहा है, बीच में कमीशन कोई और कमा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रही है? यशोदा राय, जिसकी न फैक्ट्री है, न लगाती है, न बेचती है, केवल प्रचार कर देती है, बता देती है, उसके बहस में उसके बदले में उनको लाखों रुपए मिलता है केवल बता देने से, उनका कुछ नहीं। यहाँ पर भी आपको लाखों रुपए आ सकता है केवल बता देने से, अगर आप बताना सही तरीके से सीख जाएं तब। अगर बताने से पैसा मिले तो बताना चाहिए, तो आप लोग बताइए, केवल बताने से पैसा मिले तो बताना क्या है? बताना इतना नहीं है, जो आपने इस्तेमाल किया उसके बारे में बताना है। उसके बाद में जो लोग ड्रेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं अपने टीम का, अपना तो कर लिए, बाबूजी बन गए, खुद बाबूजी बनने से नहीं होता, आप अपने टीम में भी छाटिए कि यहाँ पर कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ड्रेस मेंटेन कराया जाए तो स्मार्ट लगेगा, क्योंकि ये वर्दी जब पहुंच जाएगी, चढ़ जाएगी, तो ये तो श्रम के मारे करेगा। अगर ये वर्दी चढ़ गई तो ये तो आप पहनोगे नहीं, और पहन लोगे तो श्रम के मारे करोगे, और अगर नहीं कर पाए तो छोड़ के धन्य भाग जाओगे, आप किसी को शक्ल दिखाओगे। तो आपको जब तक दर्द नहीं लोगे, अपने ऊपर पेन नहीं लोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके पास कोट पैंट हो गया है, बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपकी टीम में कितने कोट पैंट वाले हैं, जिस दिन ये हो जाएगा तो ड्रेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जहाँ पर कोई ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है। आज जुड़े हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी में है, और कल उनकी कंपनी बदल जाएगी, अब तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जब ड्रेस पहनते हैं, 2-2, 3-3 झोले में रखे हैं बहुत सारी कंपनी के कैटलॉग, जो जैसा मिलता है उसको मुझे, लेकिन अपना काम ये नहीं है। अगर इसकी कमाई खा रहे हैं तो इसी की फैसिलिटी बेचनी है, और ये हमारी मजबूरी है कि अगर हम बदले कंपनी तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ड्रेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और जो व्यक्ति ड्रेस पहनने से कतरा रहा है तो समझ लीजिए कि वो बहुत दूर तक साथी नहीं है, कभी भी बदल सकता है उसके पास, मतलब वो सोच रहा है ना कि आप कोई और मिल गया, क्या मैं जवाब दूंगा, असफल हो गया, तो उसको भरोसा नहीं है इस ड्रेस पर, ना अपने आप पर। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आपके टीम में नहीं हो पा रहा तो करना शुरू करें। जिनके पास प्रॉपर फिट नहीं है, प्रॉपर फिट नहीं है, डेमो दिखाने वाली, ये बंदूक नहीं है, ये आपका ये जो औजार है सारे, ये औजार नहीं है, अगर आपके पास पर्सनली लोगों को दिखाने के लिए, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर ठंडे में बैठे हैं, कभी कभी एसी वाले हॉल में प्रोग्राम होता है, लेकिन ये प्रोग्राम एसी में बैठने से, बातें सुनने से, गाना सुनने से, फोटो खिंचाने से, ये अलग पार्ट है। इसका मेन पार्ट क्या है? वो है धूप में जलने का काम है। कब तक? 3 से 5 साल तक धूप में जलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ की ठंडक में आपको मजा आएगा। तो यहाँ जो बैठे हैं, आपका समय है कि बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मेन इसकी जो जगह है, इसकी जगह क्या है? बाइक में धूप में घूमने के, जो लगातार आपको 2 से 3 साल घूमना पड़ेगा। सफलता का यही राज है जो रोज करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो किसी भी सफल व्यक्ति को देख लो, उसका अच्छा, किसी भी सफल व्यक्ति की सफलता देख लेते हैं, लेकिन उसका जो बैंक में उसने किया वो दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ मिट चुका होता है। लेकिन हम जो गरीब लोग, अच्छा गरीब लोग एक आदत होती है, गरीब मतलब गरीब से पैसे से नहीं, गरीब माइंड से, कि वो दूसरे को हमेशा ये सोचता है कि 2 नंबर से कमाया होगा, पक्का 2 नंबर कमाई होगी। अरे उसकी बहुत मेहनत है, उसने उसके पिताजी ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन ये हमको आपको दिखता नहीं है। हम सब एक ही बात कहते हैं, पक्का 2 नंबर से कमाया होगा। तो 2 नंबर से नहीं कमाया जाता है, 2 नंबर से कमाने वाली चीजें दिख जाती है, लेकिन यहाँ पर आप 1 नंबर से कमा सकते हो, ईमानदारी से कमा सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, बहुत सारे पॉइंट है कि अगर आप अपने टीम में आप बिल काट रहे हो, अगर आपके टीम में आउटलेट खुल गया है, अगर आउटलेट की सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपने बड़े बड़े सपने दिखा करके आपने उसका 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करा दिया, उसके बाद आप उसका आउटलेट का सामान बिचवा नहीं पा रहे हो, तो आप मान के चलिए पक्का गाली खाने वाला काम है। 6 महीने बाद वो पैसा नहीं कमाएगा और आपसी की बुराई करेगा और आपकी बुराई करने वाला है, और वो बुराई धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी। बुराई बहुत तेजी से फैलना शुरू होती है, अच्छाई धीरे धीरे, बुराई तेज तेज। तो मेरे भाई, अगर आपने किसी का करवाया है, अगर वो नहीं काम कर पा रहा है, किसी कारणवश आपने उसका बिल कटवा लिया है, तो केवल कम से कम उसकी बददुआएं तो न लीजिए। उसको क्या करो, आउटलेट का सामान भिजवा करके उससे नमस्ते कर लो, भैया तुम्हारे पास में नहीं है अमीर बनना, तुम सामान बेच के पैसा खाली करा के उसकी दुकान बंद करवा दो। बेवजह उम्मीद अगर आप रखे हैं
और वो सुबह शाम किराया दे रहा है महीने का, बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको कोस रहा है। और अगर कोसेगा कि मेरा वो फलाने आया सामान रखवा दिया अभी तक बिक नहीं रहा है, तो कोस रहा ना आपको। तो अगर कोस रहा है तो आप सोच के देखो किसी की बददुआएं आपको सफल होने देगी? नहीं होगी ना। तो जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो आउटलेट खुले हैं जिनकी भी टीम में, अगर वो उनको नहीं जलवा पा रहे हैं, नहीं लीडर बना पा रहे हैं, नहीं ग्राहक बना पा रहे हैं, तो कम से कम बेच बात से उसको किनारे करो और किसी नए व्यक्ति को ढूंढो जो आईएफसी को अच्छे से समझ के आईएफसी को चलाए। नहीं तो किसी व्यक्ति को